संत के भाव की, प्रेम की, प्यार की अग्नि से सभी प्रकार के निरर्थक विचार जलकर भस्म हो जाते हैं, बशर्ते कि संत की भक्ति में गलत भाव से भावों का संगम न किया जाए। तो संत हमें समय समय पर याद दिलाते रहते हैं क्या, कि तेरा जीवन सिर्फ प्रेम व प्यार का वितरण करने के लिए तथा भाव का प्रसार कर प्राणी को जीवन का सार समझाने के लिए ही हुआ है। संत हताश व निराश नहीं होने देते। संत कहते हैं कि प्राणी तुम्हें तो प्रयास करते रहना है, फिर तुम्हारे जीवन में आह्लाद का भाव, उल्लास का भाव सदा जन्म लेता रहेगा। संत को जिसने अपना बना लिया उसे फिर किसी भी जानकार की तलाश करने की जरूरत ही नहीं रहती है। संत को अपना बहुत कम लोग बनाते हैं। जो संत को अपना आत्मीय मान लेता है उसके जीवन में तो किसी को भी तलाश करने की जरूरत ही नहीं रहती है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं रहती है, सब संत से मिलता रहता है। सत्य को प्राप्त करने वाला ही संत बनता है, ये समझा रहे हैं गुरुदेव। चाहे कितना भी हम जप कर ले, तप कर ले, कोई विधि विधान कर ले, कोई व्रत उपवास कर ले, लेकिन हमारे जीवन में यदि सत्य नहीं है तो हम न तो भगवान के गुण प्राप्त कर सकते और न संत बन सकते, न ईश्वरीय भावों से सज सकते। सबसे पहले सत्य की जरूरत होती है, क्यों? सत्य ही पुण्य है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। सत्य परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। सत्य ही शक्ति है, पर प्राणी जान नहीं पाता है। संत तो हमें या हम बच्चों को अपने दर्शन का, भक्ति में भीगने का मार्ग दिखला रहे हैं। जिस दिन हम प्राणी समझ जाएंगे उस दिन तो हमारे जीवन से खुशियां खत्म ही नहीं होगी, तरसेंगे नहीं किसी चीज के लिए। फिर हम संत देखो कोई भी स्थूल चीज के लिए तरसते ही नहीं है, स्थूल चीज तो वो सबकी पूर्ति करते ही है, स्थूल की तो सूक्ष्म की पूर्ति करवाने वाला तो संत का एक सच्चा भक्ति होता है। संत की वाणी ही हमारे जीवन में भाव के ज्ञान की पहचान कराकर हमें भावों की भावुकता में रहकर संत का प्रत्यक्ष भाव रस पीने का अवसर सत्संग में मिलने लग जाता है। संत की वाणी का इतना प्रभाव पड़ता है। संत को गाकर रिझाने की बजाय भावों के मिलाप से रिझाना आना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, गहनता वाली बात है। जिस प्राणी के हृदय में संत के प्यार की प्यास जग जाती है तो फिर वह संत को हमेशा अपने पास ही पाता है। लेकिन ऐसा संभव बहुत मुश्किल होता है कि वो प्यास तो हमें वस्तुओं की, धन दौलत की और कोई चीज की रहती है, मान सम्मान की, गौरव वैभव की रहती है। कभी तो हम भटक जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म की प्यास वाला, प्यार की प्यास वाला को कभी भटकता नहीं है, किसी को भटकाता नहीं है और किसी की बातों में आता नहीं है। सत्संग हमें वाणी का प्रयोग करना और सत्य कर्म करना सिखाता है। इतनी बड़ी शक्ति है सत्संग में, इसलिए सत्संग को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए, सत्संग को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सत्संग करने वाले की कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, सत्संग करने वाले की कभी रोक नहीं लगानी चाहिए। संत किसी भी प्रकार हमें दूसरों पर
आश्रित न रहने देकर हमारी भावना मुताबिक हमें हर कार्य का परिणाम समझाते रहते हैं। इतना संत का बड़ा महान कार्य होता है। और अमर भाव में रहकर बहते रहना सिखाते हैं, नश्वर भाव में नहीं बहने देते हैं संत। संत से यही प्रार्थना उसका भक्त करता है कि मेरा जीवन हित अनहित में आप ही रखना, मुझे हित अनहित का भान नहीं है प्रभु। कई बार अनहित को हम हित मान लेते हैं, हित को अनहित मान लेते हैं। तो हे नाथ, अब मुझे कोई ज्ञान नहीं, भान नहीं, तुम ही मुझे समझाना और तुम ही मुझे भाव में रखना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।